हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट न्यू रिक्रूटमेंट 2024। आपको लगातार क्लासेस दी जाती हैं जितने की पॉसिबिलिटी है आपके एग्ज़ाम में आने की। एमटीएस अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या ग्रुप बी के पोस्ट पर है या ग्रुप सी के भी पोस्ट पर है तो आपके भी इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे यदि आपके भी रिटन टेस्ट होते हैं जहां पर कुछ पदों पर निर्धारित नहीं है वहां के लिए। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पर भी आपको कुछ टॉपिक ली गई है जो कि वहाँ से लगभग फिक्स होता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के। आपको पहले वही टॉपिक दिए जा रहे हैं जहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोग सिर्फ इस पर डिपेंड ना हो कि आप अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहेंगे जहाँ से आपको जो भी मटेरियल मिलता है। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है और कोई भी सूचना होती है तो वहीं पर आपको दी जाती है। आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक मैप लगा रखा है और आप लोगों के लिए, क्योंकि जो आज की टॉपिक ली गई है वो है आपके महाद्वीप से। महाद्वीप में देखिए, जब हम जिस लेवल का एग्ज़ाम देते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि जो हमारे महाद्वीप हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन से महाद्वीप में कौन सा शहर जो है सबसे बड़ा है, छोटा है, इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो एक बार पहले हम इस मैप को देख लेंगे तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी चीज़ों को याद करने को। मैंने पहले भी आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। मैंने हमेशा बोला है कि आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ना है, चाहे आप अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो चाहे किसी भी, जितना पॉसिबल हो खुद से मैप को देखा करिए। जब मैप देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी। खाली टाइम में जब भी बैठिए तो मैप को अच्छे से स्टडी करिए, ध्यान से देखते रहिए। इमेज हमारे नज़रों में होती है तो हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी होती है। तो हम अगर महाद्वीप की बात करें, आपको पता होगा कि कुल 7 महाद्वीप हैं। 8वां महाद्वीप की भी खोजी हो चुकी है लेकिन अभी फाइनल ऐसा कुछ नहीं है। तो पर अभी आप अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से जानेंगे कि 7 महाद्वीप है। पहले उनके हम नाम देखते हैं। जैसे आपको इमेज में दिख ही रहा होगा, एशिया में महाद्वीप। आपको पता ही है कि भारत जहाँ हम सब लोग हैं वो आपके एशिया महाद्वीप में ही है। एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप है, और एक हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, ये पूरा एरिया है ओसेनिया महाद्वीप में आता है। ऑस्ट्रेलिया एक वहाँ पे सिटी है, देश, इस वजह से उसके नाम पर, देश की वजह से इसको जानते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो या तो ओसेनिया रहे तो कुछ भी रहे, तो दोनों को एक ही आप मानेंगे। ठीक है। जो 8वें महाद्वीप की भी खोज हो रही है या हुई है, जिसके बारे में चर्चा है लेकिन अभी मैपिंग के थ्रू उसको अलग से नहीं बनाया गया है, वो भी आपके इसी ओसेनिया महाद्वीप में ही मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको चीज़ें जानते रहिए। देखिए, अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा होता है। जिस क्रम में आपको बता रही हूँ उसी क्रम में आप याद करेंगे। एशिया है तो सबसे बड़ा है। ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर आता है, अफ्रीका है। ठीक। उसके बाद आपका है ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है। कुछ इसके उपनाम भी होते हैं। फिर उसके बाद आपका हो गया 5वें नंबर पे आपका आता है अंटार्कटिका, और 6ठे नंबर पे आता है आपका यूरोप, और 7वें नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया महाद्वीप। ठीक है। एक बार फिर से याद कर लेंगे क्रम से, इस तरीके से याद कर लेंगे। पहले नंबर पे मतलब सबसे बड़ा एरिया किसका है, तो एशिया का है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा हुआ। दूसरा अफ्रीका, तीसरा हमारा है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, और 6ठे नंबर पे है यूरोप, और 7वें नंबर पे हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया या तो ओशिनिया महाद्वीप। अब देखिए, इसमें जैसे कि हम अगर बात करें इन 6 महाद्वीप की, तो उसमें कोई ना कोई सिटी होगी या कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो कि बड़ी होगी। लेकिन अंटार्कटिका जो कि बर्फ़ से पूरा घिरा हुआ है चारों तरफ, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है किसी का रह पाना। तो यहाँ के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं। बाकी जगह के लिए आपको फैक्ट पूछे जाते हैं और मिलते भी हैं। अगर हम इमेज में देख पा रहे होंगे तो एक एक करके जो इमेज दिख रही है जो आप जान सकते हैं उसको देख लीजिए एक बार, कि अगर वो नाम भी आ जाए तो आप कर लेंगे। जैसे कि पूछा जाए अगर आपसे कि जो सभ्यता का पालना के नाम से एक संज्ञा दी जाती है उस जगह को नाम से, तो किसे कहते हैं, तो वो एशिया है। क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं हमारे यहाँ मिली हैं, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, तो वो सारी कहाँ से मिली हैं, तो एशिया से मिली है। जितनी चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ ये सब प्रश्न आपके बनते हैं, बस कुछ चीज़ें समझ लीजिए, इसलिए मैं मैप के थ्रू बता देती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यूरोप और एशिया महाद्वीप के जस्ट यहाँ पे
पॉइंट पे क्या है जो है ये यूराल पर्वत आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप बता देंगे, जब आप मैप पढ़े होंगे तो अच्छे से बता देंगे। अब हमारा भारत ये है, ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये देखिए छोटा सा श्रीलंका यहाँ दिख रहा है, ये पूरा भारत का मैप है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे अगर हम इसी में, तो जैसे अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो आपको ये एंडीज पर्वत दिख रहा है। ये सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो वो भी एंडीज को ही कहते हैं। ये एंडीज पर्वतमाला है। ठीक, पूछ दिया जाए एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है, तो आप मैप से याद किए हैं तो बता देंगे तुरंत कि दक्षिण महाद्वीप में होगा, दक्षिणी अमेरिका में है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखेंगे। और रॉकीज पर्वत कहाँ है, तो ये उत्तरी अमेरिका के भाग में आता है। जो आप यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपका किस में पड़ता है, तो वो आपका उत्तरी अमेरिका के भाग में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं और ये इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। ये एटलस है, यहाँ पे एटलस पर्वत आपको दिखाई देगा, तो ये सारी चीज़ें इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा ये दिखाई दे रही है, उसके लिए वीडियो अलग से आपको एक बता दूंगी अच्छे से, ताकि आप वो चीज़ समझ पाएँ कि कौन सी राज्य से कौन सी हमारी रेखाएं गुजरती हैं, क्या है। भारत के जो है परिदृश्य से आपके भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको हम जान लेंगे। अगर ऐसे ही बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए कर्क रेखा है ये, ठीक है, ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। यही चीज़ आप जब भारत के लिए भी पढ़ते हैं, मतलब इंडिया का मैप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी यही सभी चीज़ें अलग से आपको पढ़नी होती हैं। इसकी वीडियो पहले से भी अवेलेबल है चैनल पे, लेकिन अगर आपको वहाँ से ना देखना हो तो आपको इसके लिए भी वीडियो मिलती रहेगी, देखते चलेंगे। तो जैसे इसको देखिएगा आप अपना आराम से एक आध दो बार। और अब हम बात करते हैं कुछ टॉपिक की, इसलिए आपको मैप बताया गया है। अब आइए महाद्वीप में सबसे बड़े और सबसे छोटे देश की बात करें। जैसे अभी हमने एशिया देखा था, एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है चाइना। ठीक है, और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो वो है मालदीव। सबसे छोटा कौन सा है, मालदीव। मालदीव बहुत चर्चा में रहा था, आपने सुना होगा, तभी यहाँ पे टूरिस्ट को घूमने के लिए अभी बहुत सारे लोगों ने अपनी कैंसिल करा लिए हैं वहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट के बहुत ही अच्छा था वहाँ पे प्लेस। लेकिन अब लक्षद्वीप के लोग, लक्षद्वीप की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने अच्छा कदम उठाया था इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये चर्चा में था, इसलिए याद रखेंगे। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश की बात करें तो चाइना है, और दूसरे नंबर पे है हमारा मालदीव। यूरोप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में जो है रूस जो है सबसे बड़ा देश है, जबकि वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा है। अगर वेटिकन सिटी की पर्टिकुलर अलग से भी बात करें तो पूरे महाद्वीप की अगर मिला दे सबसे छोटा अगर कोई देश है तो वो है वेटिकन सिटी। ठीक, उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है अल्जीरिया, या अल्जीरिया भी आपको लिखा मिलता है, तो अल्जीरिया है। ठीक है, और जो है सबसे छोटे देश की बात करें तो वो है मेओटो। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। आपने देखा था ऊपर उत्तरी अमेरिका थी, यहाँ से हमारा शुरू हुआ था। ऐसे अगर एक मैप व्यू मिले तो एक मैप था हमारा यहाँ पे एशिया था नंबर 1 पे, फिर यहाँ पे आप अफ्रीका को देखे थे, और यहाँ पर देखा था आपने उत्तरी अमेरिका को, नीचे देखा था दक्षिणी अमेरिका को, और यहाँ पर क्या था अंटार्कटिका था, और यहाँ पे यूरोप था, और इधर क्या था ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशेनिया महाद्वीप कहते हैं। एक व्यू में याद रखेंगे इस तरह के से आप भी। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा, तो कनाडा, और सबसे छोटा सेंट पीरे। और दक्षिण अमेरिका की बात करें सबसे बड़ा तो वो है ब्राज़ील, और सबसे छोटे की बात करें तो वो है फॉकलैंड। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, और नौरू सबसे छोटा देश होगा। ठीक है, ये तो सभी रही बातें हमारे महाद्वीप के परिदृश्य से। अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख प्रयाग एवं संगम। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि जहाँ से प्रश्न बनते सिर्फ आपको उतना दिया जा रहा है, बाकी आप अपनी इस तरह से पढ़ाई करते रहिए। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग ये संगम है सभी। इनसे प्रश्न बनता है कि किनका संगम है ये। ठीक है, तो इसको ही आपको जानना है। देखिए भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पर क्या होगा, देवप्रयाग। देखिए जितने भी आप यहाँ प्रयाग देख रहे हैं, चाहे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग, सब में अलकनंदा जो है वो कॉमन नदी रहेगी। ठीक है, वो चलती चली आ रही हैं।
और उसके बीच में कोई दूसरी नदी मिल रही है जहाँ पर उसके संगम हो रहा है और उसका नाम एक पर्टिकुलर दिया जा रहा है। तो आपको अलकनंदा तो याद रखना है कि सब में है, ठीक। जो चेंज हो रहा है उसको याद रखते चलेंगे। जैसे देवप्रयाग में क्या आया था, भागीरथी, तो भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ संगम होगा उसे हम क्या कहेंगे, देवप्रयाग। उसी प्रकार से अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलेंगी उसे हम क्या कहेंगे, रुद्रप्रयाग कहेंगे। अलकनंदा और पिंडार जहाँ मिलेंगे उसे क्या कहेंगे, कर्णप्रयाग। इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ कर्ण है और यहाँ पे ड़ है, पिंडार में भी आ रहा है ये र। तो एक कॉमन ट्रिक के वजह से आप अपने स्तर से याद करें, चाहे जैसे कर लीजिए। विष्णु प्रयाग में देखेंगे तो धौला गंगा और अलकनंदा मिलते हैं, तो वो विष्णु प्रयाग होता है, ठीक है। ये चारों प्रयाग को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जल अंतराल। मतलब जैसे आप पढ़ते होंगे कई हमारे चैनल हैं पास होते हैं, उससे रिलेटेड भी प्रश्न बनते हैं। जैसे 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है। 8 डिग्री चैनल की बात की जाए कि किसके बीच अवस्थित है, तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। मैंने आपको एक दिन पहले कुछ वीडियो दी थी जिसमें आपको भारत का मैप बताए थे, ठीक है। वहाँ पर आपने देखा होगा जैसे आपका लक्षद्वीप है, फिर उसके बाद था पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ पर कई द्वीप थे, तो उनके बीच से जो प्लेस होता है उसी के बारे में पूछा जाता है कि जो 8 डिग्री चैनल है किनके बीच स्थित होता है। ये सब प्रश्न बहुत बनते हैं प्रश्न, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप वो मिनिकॉय के मध्य। इसको भी मैप के द्वारा एक दिन आपको इंडिया के मैप में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको बता देंगे, आपको उसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ से भी इसको देखते चलेंगे। 8 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य है। आपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूरा पढ़ा था, ठीक है। इस तरीके से हमारा मैप था, इधर आपको लक्षद्वीप मिला था और ये पूरा इस तरीके से आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, तो वहीं की बात हो रही है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा व निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट कहाँ पड़ता है, तो पाक स्ट्रेट जो है हमारा, पाक से कंफ्यूज नहीं होंगे कि पाकिस्तान नहीं चले जाना है, याद रखना है कि तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। तमिलनाडु और श्रीलंका आपने देखा होगा, इस तरीके से हमारा जो मैप होता है, यहाँ पे आपकी ये श्रीलंका है, ठीक है, और ये इधर आपका केरल होता है, ये तमिलनाडु है, तो यहीं पर है ये, ठीक है। आगे देखेंगे जो है डंकन पास कहाँ है, दक्षिण और लघु अंडमान के मध्य में है। जो अब आप अंडमान निकोबार पढ़ते हैं उसी में आपका लघु अंडमान और जो है मध्य अंडमान है, वहीं पर है ये। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो जो है दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के मध्य है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है, तो पश्चिमी गुजरात में है। जो अगला है माहिम की कहाँ पर है, तो मुंबई में। सर क्रीक पश्चिमी गुजरात में है। कोको स्ट्रेट कहाँ पड़ता है, तो कोको द्वीप म्यांमार में। खंभात की खाड़ी कहाँ पड़ती है, तो गुजरात नर्मदा और ताप्ती मुहाने पर पड़ती है। इंपॉर्टेंट नदियों को भी आपको बताया जाएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर मैप हो आपके पास तो मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पढ़ना रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएंगी चीज़ें ऐसे ही आपको। एक टॉपिक आपकी इसमें और ली गई है दर्रों से, इससे भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है, इसको देख लीजिए। देखिए जो है काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल और बारामूला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये सभी जो हैं अभी मैंने बताया, ये सभी कहाँ पर हैं, तो आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। फिर से देखेंगे, काराकोरम जम्मू कश्मीर, जोजिला जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर, बारामूला ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर, बुर्जिल का दर्रा कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा भी कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। ऐसा नहीं है कि जितने दर्रे आपको यहाँ बताए जाए सिर्फ इतने हैं, ये उतने दर्रे दिए गए हैं जो कि आपको प्रश्न बनेंगे इस एग्ज़ाम में, यहाँ से पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं। अगला देखेंगे सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बाड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। उसी प्रकार से उत्तराखंड के दर्रों से भी प्रश्न बनते हैं, जैसे माना नीति लिपुलेख दर्रा है, माना नीति लिपुलेख। अगर इसको ट्रिक से याद करें तो माना नीति लिखी है, ऐसा याद करना तो याद हो जाएगा आपको। माना नीति लिखी है, तो माना नीति और लिपुलेख, लिखी से लिपुलेख, ये सभी कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं, ठीक है। अपने दिमाग में किसी तरीके का ट्रिक क्रिएट करिए खुद से और याद करिए।
नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा, ये दोनों के कहाँ के हैं? ये दोनों हमारे सिक्किम के हैं। सिक्के के आकार का था सिक्किम, ऊपर आपने टॉप में से देखा था यहाँ पे, फिर इधर से पूर्वोत्तर राज्य स्टार्ट थे इधर के। बोमडिला दर्रा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा और दुमुला दर्रा, दीफू, ये सब पहाड़ियों के नाम भी हैं वहीं पे, उसी वजह से इसका नाम ही पड़ा है वो, ठीक है। तो ये दर्रे कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो आज की में आपके टॉपिक में इतनी ही सारी चीज़ें ली गई थी, इसको रिवीजन करिएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, ज़्यादा कलेक्शन मत करिए इसको। आप कुछ भी काम करते हैं तो भी स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो की, उसको सुनते रहिए, सुनने से भी याद होगा। बाकी ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट ही होता है कि आप जितना मैप देखेंगे, जितना पॉसिबल है, तो चीज़ें हमको अच्छे से याद हो जाती हैं और कभी नहीं भूलती हैं। तो इस तरीके से आप भी पढ़ाई करेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्द फिर मिलेंगे, आपको इसकी PDF दे दी जाएगी। और इधर भी फेस्टिवल रहेगा तो आप लोग को वीडियो मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन हो सकता है कि उतना नहीं जितना कि है, तो 2-4 दिन हो सकता है डिस्टर्ब रहे। बाकी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पेपर जैसे भी आएंगे जो भी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद।